पूरा देश आज नवरात्र के रंग में रंगा हुआ है। आज मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है तो वहीं गरबा की धूम भी है तो कहीं डांडिया का डांस। आज ये सभी रंग हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है और आज अष्टमी और नवमी पूरे देश में मनाई जा रही है। आज हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हम उनसे जानेंगे नवरात्रि के नवमी के दिन आप किस तरह से पूजा अर्चना कर सकते हैं, विधि विधान से मां की आराधना कर अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। आज पूरा देश नवरात्र के रंग में रंगा है। आज मां सिद्धिदात्री की पूजा है तो कहीं गरबा की धूम भी दिख रही है और डांडिया डांस भी हो रहा है। उत्तर भारत में रामलीलाओं का मंचन हो रहा है। आज नवमी तिथि पर मंदिरों में मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। हम आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मां की पूजा अर्चना की है, दूसरी तस्वीर गरबा की है जो पूरे धूमधाम से आयोजित हो रहा है और तीसरी तस्वीर रामलीला की है जिसका आनंद राम भक्त पूरी श्रद्धा से उठा रहे हैं। हालांकि नवमी को नवरात्र का आखिरी दिन माना जाता है, लेकिन इस दौरान मां दुर्गा की पूजा, गरबा और रामलीला के मंचन से पूरा माहौल भक्तिमय के साथ साथ त्योहारमय बन जाता है। फिजा में उत्साह का संचार हो रहा है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तीनों तस्वीरों में तो चलिए सबसे पहले बात नवरात्र की। नवरात्र में नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। मान्यता है कि नवरात्र में जो भक्त देवी का दर्शन किसी वजह से नहीं कर पाता, लेकिन वो नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री के दर्शन कर ले तो उनका पूर्ण फल जो है उनको मिलता है, उनको उसकी प्राप्ति होती है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धियां प्राप्त की थी। इन्हीं की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था जो अर्धनारीश्वर के नाम से जाना जाता है। वाराणसी में मां सिद्ध माता का प्राचीन मंदिर है जहां पर मां का आशीर्वाद लेने के लिए सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी है। नवमी के खास दिन पर मां के दर्शन के लिए भक्त न केवल वाराणसी बल्कि दूर दराज से भी यहां दर्शन पूजन के लिए आते हैं। और दूसरी तस्वीर दिल्ली के कालका जी मंदिर की है जहां माता कालका जी की पूजा अर्चना के साथ ही विशेष आरती की गई और माता के दरबार को फूलों से सजाया गया। कालका जी मंदिर में भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। और तीसरी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के बज्रेश्वरी शक्तिपीठ की है। यहाँ पर भी नवमी के दिन मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कांगड़ा का ये तीर्थ देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक है। देश भर से हजारों की संख्या में तीर्थयात्री नवरात्र में यहाँ पहुंचते हैं। मां के जयकारे से पूरा मंदिर प्रांगण इस वक्त गुंजमान है। तो 3 तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं किस तरह से आज नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए भक्त जो हैं वो सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। पूजन कर सकते हैं माई का। जैसे कि आज अष्टमी भी है और नवमी भी लगेगी तो लोगों का क्या होता है कि अपना व्रत का समापन करते हैं, तो उस समय जो माई का प्रमुख भोग है वो हलवा, चने, पूरी और भंडारा वही होता है। स्पेशली तो आप माता की पूजा करें, घर में सुबह स्नान करें, लाल फूल चढ़ाएं माई को और माई की जोत जलाएं। माई सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आज नवमी है, कहीं कहीं अष्टमी भी मनाई जा रही है। ऐसे में नवमी की पूजा कब होगी और पूजा के दौरान हम क्या क्या कर सकते हैं, इन सब की जानकारी दे रहे हैं दिल्ली के कालका जी मंदिर के पुजारी रवि गौड़। आप भी सुनिए। शारदीय नवरात्र में नव दुर्गा के दर्शन के क्रम में मां सिद्धिदात्री के दर्शन की मान्यता है। काशी में इनका अति प्राचीन मंदिर गोलघर इलाके के सिद्ध माता गली में स्थित है। काशी खंड में इसका जिक्र भी पाया जाता है और मान्यता है कि मां के दर्शन मात्र से सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, सिद्धियों की भी पूर्ति होती है और इन्हीं की अनुकंपा से बाबा भोलेनाथ को 8 प्रकार की सिद्धियां मिली थी और इन्हीं की अनुकंपा से बाबा भोलेनाथ का आधा शरीर अर्धनारीश्वर का हुआ। माँ सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं और आज तड़के सुबह से ही देख सकते हैं भक्तों का तांता माता के दरबार में लगा हुआ है। लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, सिद्धियों की पूर्ति के लिए, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माता के दरबार में हाजिरी लगाने आ रहे हैं। बात करते हैं मंदिर के महंत पुजारी बच्चालाल जी से। जी,
माँ के बारे में क्या मान्यता है और आज के दिन दर्शन से किस तरह के लाभ की प्राप्ति होती है? दुर्गा सप्तशती उल्लेख है, नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता। अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री माता का दर्शन पूजन का प्राविधान है। जो भक्त 8 दिन अन्य देवी देवता का दर्शन नहीं कर पाते हैं, वह अंतिम दिन माँ जगदम्बा सिद्धिदात्री का दर्शन पूजन करके 9 देवी का ही उनको पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। माँ जगदम्बा सिद्धि को देने वाली हैं। भक्तगण यहाँ आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। माँ जगदम्बा का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। माता सभी प्रकार की सिद्धियों को तो देती ही हैं, साथ ही साथ जो भक्त पूरे नवरात्र में 9 दिन देवी का दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो मात्र इनके दर्शन से 9 दिन का पुण्य उनको प्राप्त होता है। और यही वजह है कि न केवल काशी बल्कि पूरे पूर्वांचल और दूर दूर से माँ के सिद्धिदात्री स्वरूप के दर्शन के लिए भक्त हाजिरी लगाने आते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामना करने सिद्ध माता मंदिर आते हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, GNT। तो गौतम जायसवाल की रिपोर्ट के बाद अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे खास मेहमानों से। हमने आपको पहले भी कहा था हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। स्टूडियो से हमारे साथ पंडित अरविंद शुक्ला जी मौजूद हैं और प्रतीक भट्ट हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं और साथ ही धर्मेंद्र हमारे साथ मुंबई से जुड़ेंगे। तो सबसे पहले अरविंद शुक्ला जी का रुख करते हैं। अरविंद शुक्ला जी, देखिए अभी जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी कहा और उनके साथ जो पंडित जुड़े थे उन्होंने भी कहा कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन अगर आप व्रत कर ले तो आपको फल मिलता है पूरे नवरात्रि के दिन जो है उपवास रखने वाला। ये बताइए कि ये मान्यता क्यों है और खासकर आज ही के दिन अगर हम व्रत करते हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं तो माँ किस तरह से मेहरबान होती है? जी, सबसे पहले अष्टमी और नवमी की जो है देशवासियों को शुभकामनाएं और खासकर GNT के जो दर्शक हैं उनके लिए। सबसे पहले माँ का एक ध्यान जो है बोलूंगा, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि व्रत का अष्टमी और नवमी का किस दिन का विशेष महत्व है या दोनों दिन का विशेष महत्व है। कालभ्राभाम कटाक्षैरविकुल भयदाम मौलिबद्धेन्दुरेखाम शंखम चक्रम कृपाणम त्रिशिखमपि करै रुद्वहन्तीं त्रिनेत्राम सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलम् तेजसा पूरयन्तीं ध्याये दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धकामैः अर्थात जगत जननी भगवती का जो अष्टमी और नवमी का जो दिन है वो है विशिष्ट माना गया है। अष्टवर्षाद भवेद गौरी, गौरी का दिन अष्टमी का माना गया है और नवमी सिद्ध दात्री चा नौ दुर्गा प्रकीर्तिता। जो व्यक्ति प्रथम दिन से साधना करता है और साधना करते करते अष्टमी और नवमी को पहुंचता है तब उसको नवमी की तिथि में फल की स्तुति मिलती है। अर्थात जो उसने अनुष्ठान प्रतिपदा से लेके किया और नवमी तक पहुंचता है तो नवमी से जिस कामना से, जिस ही इच्छा से, कहते हैं कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चम, जैसे जिस कामना से, जिस भाव से भगवती को भजता है भगवती वही उसकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। एक चीज का और विशेष ध्यान देंगे कि व्रत जो लोग प्रतिपदा से यानी पहले नवरात्रा से रहते हैं उनको पारण नवमी के बाद करना चाहिए। अर्थात नवमी के चतुर्थ चरण में कर सकते हैं, निर्णय सिंधु में आया है, नहीं तो सर्वोत्तम है कि आप जब दशमी शुरू हो जाए तब आप पारण करें। जैसे कि कल 12 तारीख को आप 9:30 साढ़े 10 बजे के बाद पारण करें तो आपका व्रत परिपूर्ण माना जाएगा। जो लोग अष्टमी पूज करके और कंजकाएं वगैरह खिला देते हैं यानी कन्याओं को खिला देते हैं और अष्टमी में ही पारण कर लेते हैं उनको 9 दिन के व्रत का फल नहीं मिलता है। मेन सारांश तो आपका नवमी का है जिसको नवम सिद्ध दात्री कहा गया है। तो नवमी का व्रत पूर्ण करने के बाद ही आप अपने व्रत का पारण करें, एक बात। दूसरी बात, जो अष्टमी तिथि है, अष्टमी तिथि विशेष है, इसमें कोई संदेह नहीं है क्योंकि अष्टमी तिथि अपने आप में मां गौरी की है और यही मां गौरी पार्वती के रूप में भगवान शिव जी को प्राप्त हुई हैं कि जिसके विषय में मां गौरी ने अपने मुखारबिंदों से ही कहा है कि ब्रूएहम दास्यतम संक्रो नान्यम देव महेश्वरात,
यदि मैं वर्ण करूंगी तो शंकर जी का ही करूंगी और किसी का नहीं। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, क्या? शकल कोटि लगी रगर हमारी, वरहूं शंभु न तरहूं कुंवारी। कोटि जन्म मुझे जो है जन्म लेना पड़े, मैं यदि वर्ण करूंगी तो शिव जी का ही करूंगी, अन्य किसी का नहीं। तो अष्टमी का व्रत अपने आप में विशिष्ट है, जो आज है 12:30 बजे के बाद अष्टमी समाप्त है, नवमी लग जाएगी। और नवमी का जो व्रत है वो कल आप पारण कर सकते हैं 10:30 बजे के बाद जी। तो आपने जाना कि किस तरह से अरविंद शुक्ला जी ने बताया कि हमें किस तरह से 9 दिन के व्रत रखे, किस दिन हमें पारण करना है, और जिन लोगों ने लगातार 9 दिन के व्रत लिए हैं उनको किस तरह से उसको पारण करके उसका हवन पूजन करना है, किस तरह से कन्या पूजन करना है। पंडित जी, लौटूंगे आपके पास और करते हैं इस वक्त मुंबई का, जहां हमारे संवाददाता धर्मेंद्र हमसे बने हुए हैं। धर्मेंद्र, किस मंदिर में आप इस वक्त मौजूद हैं? क्या आप मुंबा देवी में हैं या आप महालक्ष्मी के मंदिर में हैं? और कितने भक्त हैं जो अब तक माता के दर्शन कर चुके हैं? कितनी भीड़ है जो मंदिरों में पहुंच चुकी है? लगता है धर्मेंद्र तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। चलिए रुक करते हैं मनीष का। मनीष इस वक्त नोएडा में है। मनीष, कितने भक्त हैं जो अब तक पहुंच चुके हैं? कितने जयकारे हैं जो अब तक लग चुके हैं? हर रोज जीएनटी महाउत्सव मना रहा है, उत्सव की नई नई तस्वीरें दिखा रहा है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। ये जिस पंडाल नीचे में खड़ा हूँ, ये पंडाल एक तरह से धान के गोले के थीम पर बनाया गया है। अभी अभी यहाँ देखिए आपकी आरती चल रही थी, अब भोग की शुरुआत हो चुकी है और किस तरह से यहाँ पर हलचल थी, किस तरह से यहाँ भक्तों की भीड़ है, ये आप देख रहे हैं। पूरा पंडाल भक्तों से भरा हुआ है। और अभी देखिए किस तरह से जो भोग है वो फिलहाल चल रहा है। मूर्ति बहुत ही सुंदर व्हाइट बैकग्राउंड पर इसको तैयार किया गया है और लगातार भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर संख्या इतनी कि आप देखिए पूरा का पूरा पंडाल यहाँ पर लोगों से भरा हुआ है। मैम, क्या कुछ हो चुका है, अभी क्या होना है, कितनी तैयारी आप लोग? अभी ये संधि पूजा हो चुका है, अब पुष्पांजलि होगी। अभी उससे पहले अष्टमी का अंजलि हो चुकी है, अब ये संधि पूजा हुआ है बहुत देर तक, मतलब आपने देखा हुआ है। अब भोग चल रही है, अभी भोग लग गया, अब हमारा पुष्पांजलि होगी संधि पूजा। भोग लग चुका है। अब मैं आपको पूरी तस्वीर दिखाता हूँ माँ की। ये देख लीजिए आप, कितने सुंदर तरीके से इसको बनाया गया। पूरे दुर्गा पूजा का दिस इज द मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द पूजा। ये संधि पूजा इसलिए होता है जब असुरों पे सफलता मिली थी, इसीलिए अशुभ पे शुभ का विजय। इसीलिए इतने अच्छे तरीके से ये जो हमारे 42 मिनट या 54 मिनट होते हैं, ये हमारे पूरे पूजा का ये सार है। इसीलिए इसको संधि आगे और क्या क्या होना? जी मनीष, आपके पास हम लौटेंगे। दुर्गा पूजा के रंग तो हम देख ही रहे हैं, साथ में एक बारी मनीषा आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन एक बार चलते हैं प्रतीक भट्ट जी के पास। प्रतीक जी, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए नवरात्रि की शुरुआत में जौ बीजा जाता है और जब नवरात्रि खत्म हो जाती है तो जौ का क्या करना चाहिए, ये एक अहम सवाल है हमारे दर्शकों का। तो सर्वप्रथम तो नवमी की शुभकामनाएं देशवासियों को और जीएनटी देखने वालों को। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा, उस पर आने के पहले एक जरा सा प्रकाश यहाँ सिद्धिदात्री की देवी पर जरूर डालेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ सरस्वती का रूप इन्हें माना गया है। कमल का फूल इनको चढ़ता है, कलर सफेद या बैगनी का प्रयोग आज करना बेहतर रहता है। तो कहते हैं माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिव जी को 8 सिद्धियां अड़मा महिमा गरमा लगमा प्राप्ति प्राकम ईशत और वाशित मिली, जिस वजह से ही कहते हैं कि उनको बुद्धि विवेक नवनिधि उसी के साथ साथ कला का प्रतीक माना जाता है। और सरस्वती माता वैसे भी कला का प्रतीक है। नंदा देवी हिमाचल में नंदा पर्वत इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। मंदिरों की बात करें तो बनारस, वाराणसी और भोपाल में इनका सिद्ध मंदिर है। तो निश्चित तौर पर अपने आप में नवमी की पूजा से ही आपके 9 दिन की पूजा का फल आपको प्राप्त होता है। जो लोग 8 दिन नहीं कर पाए हैं, तो मैं जरूर कहता हूं कि नवमी की पूजा जरूर कर लेनी चाहिए। अब आपने एक प्रश्न पूछा कि जौ से कैसे समझें और अगर कि जौ से क्या होता है और उसको फिर कहाँ पे अर्पित करें। तो सर्वप्रथम जब हम नवरात्र शुरू होती है, कई लोग अपने घर में जौ बोते हैं और अगर उसका जो रंग है नवमी तक आते आते वहां पे ग्रीन कलर की चीजें अंकुर उसमें से निकलते हैं, तो इसका मतलब ये प्रतीक ये दर्शाता है कि धन धान से भरा रहेगा आने वाला जीवन। मतलब अगले नवरात्र तक माता की आप पर विशेष कृपा है। हर तरह से स्वास्थ्य, पद, प्रतिष्ठा, धन धान आपके जीवन में रहेगा।
लेकिन अगर वो सूख जाते हैं या वो पीले पड़ जाते हैं तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्योतिष में इसका बहुत वर्णन नहीं है, शास्त्रों में कहीं कहीं पे है, तो वहां पे जो एग्जैक्ट वर्णन है वो कहा गया है कि आपके लिए ये समय थोड़ा सा कठिनाई पूर्वक है। आजकल तोड़ मड़ोड़ के लोग उसे डराने लगे हैं, डराने की जगह डराकर यूज करने लगे, उससे डरना नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं समय बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहा है, तो आपको अपनी मेहनत, अपना कर्म, अपना पूजा पाठ बढ़ाना होगा। अगर वो पीले कलर के हो गए या सूख गए हैं, ये एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। अब जब वो जौ से अंकुर निकल गए तो निश्चित तौर पर उसका क्या करें, चाहे वो सूख गए हो या ना सूख हो, किसी भी पवित्र नदी में उनको आप कहीं ना कहीं विसर्जित कर सकते हैं या फिर किसी पुण्य वृक्ष के नीचे उनको रख सकते हैं। तो ये संकेत बहुत अपने आप में दर्शाते हैं, लेकिन हम जैसा कि हमेशा कहते हैं, यहाँ डरना नहीं होता है, यहाँ समझना होता है, और समझकर आप पूजा पाठ करिए। भगवान आपको हर बिल्कुल जगह, प्रतीक जी, समझकर पूजा पाठ करें तो उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। बड़ा ही सुंदर आपने जिस तरीके से समझाया, मानना है कि हमारे दर्शकों को भी अच्छे से समझ में आया होगा। आपके पास लौटूंगी, लेकिन अभी रुक करते हैं धर्मेंद्र का मुंबई से। इस वक्त धर्मेंद्र, आपने मुंबा देवी के कल हमें दर्शन करवाए, आज आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं, जरा वहां के दर्शन करवाइए हमारे भक्तों को। बिल्कुल, इस समय मैं मौजूद हूं फिर एक बार मुंबा देवी मंदिर में ही, क्योंकि मुंबई में, दक्षिण मुंबई में बसा ये मंदिर है। प्राचीन कहानी है इनकी, और जब भी कोई सपना कोई देखता है तो इस मंदिर की पूजा जरूर करता है, क्योंकि मुंबा देवी मंदिर जो है वो सभी की मिन्नतें पूरी करती हैं। तस्वीरों से एक बार आप देखने की कोशिश करें कि किस तरीके से एक अपरंपार भीड़ इस समय श्रद्धालुओं की मुंबा देवी मंदिर में लगने के बाद मैया के दरबार में पहुंचा जाता है। और जैसा कि आज नवमी है, आखिरी दिन है, हर कोई चाहता है कि आज मुंबा देवी के दरबार में आके देवी माई का दर्शन करे और जो उनकी देवी माई का दर्शन करे और जो उनकी मुरादें हैं वो कहीं ना कहीं मैया पूरी करे। बड़ी शांति लग रही है, मिलकर बोले अम्बे मां, कहीं ना कहीं अब जोश धीरे धीरे लोगों में है, क्योंकि बड़ी शांति यहाँ लगी हुई थी। मुंबा देवी मंदिर की जी बहुत ही खूबसूरत सजावट। और धर्मेंद्र, आपके पास लौटेंगे, एक बार मनीषा का रुख करते हैं। मनीषा, आप बताइए, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं और मां की पूजा अर्चना आज कैसे हो रही है? आदित्य, कालका जी मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और तमाम शक्तिपीठों में से ये एक शक्तिपीठ है माँ कालका माई का। और आप देख सकते हैं किस तरीके से भक्तों की भीड़ जो है इस वक्त यहाँ नजर आ रही है। हर किसी के चेहरे पे मुस्कान है जो भी यहाँ माँ के दर्शन पाकर निकल रहा है, क्योंकि नवरात्र के 9 दिन खास तौर पर जो है बेहद अलग ही होते हैं माँ के दर्शन पाने के लिए। और अब आज से 12:30 बजे से जो है नवमी की जो है वो शुरुआत भी हो जाएगी, तो बेहद ही खुशी है सब किसी के चेहरों पे। भक्तों से भी बात करेंगे, आज नवरात्र का 9वां दिन, कैसी खुशी, कितनी ज्यादा? बहुत अच्छा लगा है आज आने में, बहुत ही खुशी हुई है दिल को हमारे। इतने जयकारे लगाए आपने कि गला बैठ गया आपका? जयकारे तो नहीं लगे, और आंखों में जो है नमी है, हर कोई जो है यहाँ पे एक एक कर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। किस तरीके से मैं आप लोगों को भी दर्शन करवाती, लेकिन अंदर जो है नेटवर्क थोड़े कम है। पंडित जी हमारे साथ है, यहाँ के जो पंडित जी हमारे राकेश भारद्वाज जी। आज 12:30 बजे से नवमी की शुरुआत है, क्या नवमी और कल तक रहने वाली है, जो है कल दशहरा, तो नवमी और दशहरा एक साथ रहे तो कुछ किसी तरीके की दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, ये शुभ माना जाता है और इसमें कोई दिक्कत कभी नहीं हुई है, कभी भी ऐसी कभी दिक्कत नहीं हुई है। और अगर हम नवमी की बात करें तो इसके बाद जो है क्या कुछ रहेगा, क्योंकि दशमी लग जाएगी जब? इसके बाद ऐसा है कि जैसा लोगों ने आज कन्या पूजन पूरी कर दी अपनी और लोग बाकी दर्शन करने आ रहे हैं, और जो मंदिर की आरती होती है हमारी वो अब दशमी सुबह होगी। आज शाम की आरती नहीं होगी, कल सुबह की आरती नहीं होगी, वो दशमी सुबह की आरती होगी, उसके बाद ही फिर शुरुआत होगी। तो बेहद अपने आप में खास है। मैनेजमेंट की बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ पुजारी जी रवि गौड़ जी इस वक्त मौजूद है। लास्ट दिन है नवरात्र का, 9 दिन अलग ही रौनक नजर आती है और ये एक शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। तो आज की मैनेजमेंट, क्योंकि अभी तो दिन का समय है, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाएगी, तो क्या कुछ है व्यवस्था के लिए? बिल्कुल, जय श्री कालका मां, सभी भक्तों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रवि गौड़, पुजारी परिवार से, और श्री कालका जी मंदिर प्रबंधक सुधार कमेटी SKMPSC जो यहाँ का मैनेजमेंट है मैनेज करते हैं, और उसमें सारे जो उनके जो मेंबर हैं वो सभी पुजारी भी हैं।
और इसी के लिए हमने अपने सेवादारों को लगाया हुआ है। 400-500 सेवादार हैं जिनको अलग अलग शिफ्ट में हम बुलाते हैं और 20-20, 50-50 मीटर पर खड़ा करते हैं और बाहरी गेट से ही पब्लिक को हम धीरे धीरे अंदर एंटर कराते हैं, जिससे कि अंदर की व्यवस्था बनी रहे। और सिक्योरिटी के लिए हमने सीसीटीवी कैमरे लगवाए हुए हैं, अनाउंसमेंट के लिए लगवाए हुए हैं माइक्स, कि अगर कोई बच्चा खो जाता है, लेडीज हेल्प डेस्क है, चाइल्ड हेल्प डेस्क है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, डीसीडी है, दिल्ली पुलिस है, लेडीज है, जेंट्स है, और हमारे पुजारी परिवार खुद एक्टिवली होकर यहाँ पे सेवा करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये बात नहीं है कि जो यहाँ पे मैनेजमेंट देख रहा है सिर्फ वही ये चीज करेगा। यहाँ पे चाहे फिर वो कोई गार्ड हो या पुजारी हो या फिर कोई भी मैनेजमेंट का जो है वो हर कोई जो है मंदिर परिसर की एक एक चीज संभाल रहा है, क्योंकि व्यवस्था ध्यान में रखनी बेहद ज्यादा जरूरी है। आदित्य, इस वक्त जब भी इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है, 9 दिन की पूजा, लगातार भक्तों का वहां पहुंचना, तो व्यवस्था जो है उस पर खास ध्यान देना चाहिए। और जैसा कि बताया कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है कालका जी मंदिर में। मनीष भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, धर्मेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और ज्योतिषाचार्य जो हैं प्रतीक भट्ट भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लेकिन एक बार रुक करना चाहूंगी अरविंद शुक्ला जी का। अरविंद शुक्ला जी, क्योंकि आज सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है, तो मां के लिए कोई एक खास मंत्र जो आज भक्त लोग जो हैं जिसका निरंतर जाप कर सके? जी, देखिए, सिद्धिदात्री अपनी एक जो है 9वीं अंतिम तिथि, अंतिम दिन है भगवती का। तो यदि हो सके, थोड़ा सा कठिन है और जो लोग भगवती की आराधना करते रहते होंगे उनके लिए कोई कठिन नहीं है। नवार्ण मंत्र में 9 देवी और एक तरह से नवग्रह समाहित होते हैं और ये नवार्ण मंत्र थोड़ा कठिन है लेकिन बहुत ही सार गर्भित है। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको प्रथमम शैलपुत्री से लेके और 9वीं सिद्धदात्री तक का जो है प्रतिफल प्राप्त हो जाएगा। यदि यह आपको बहुत कठिन लगे तो आप जो है सर्व मंगल मांगल्य ये भी आप बोल सकते हैं। यह भी यदि आपको कठिन लगे तो ओम दुर्गा देव्यै नमः। और कुछ भी यदि नहीं आता है तो आप हाथ जोड़ करके भगवती के सन्मुख होके कोई भी आप भगवती का नाम लेंगे, जैसे जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, और सर्वोत्तम जो भगवती का है जिसमें आप नमन हो करके अपनी सब क्षमा प्रार्थना मांग लेते हैं, वो एक ही मंत्र है, मत समापात की नास्ति पापग्नि त्वत्समा नहीं एवं ध्यात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद शुक्ला जी। प्रतीक जी, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए नवरात्रि जब पूरे हो जाते हैं तो आखिरी दिन हवन का भी विधान है, तो ये बताइए कि हवन का सही समय क्या रहेगा, हवन में क्या क्या सामग्री डालनी चाहिए? हवन में जनरली आम की लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि तमाम तरह की और लकड़ियों का प्रयोग करते हैं जो कि सही नहीं है। हवन सामग्री का निश्चित तौर पर आजकल बनी बनाई मिल जाती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हवन कब करें। 9वीं के बाद हवन होना चाहिए, मतलब 9वीं जब चल रही हो तो निश्चित तौर पर यह समय जो अब शुरू हो गया है, अब आप हवन पूजन कर सकते हैं। और उसमें खास तौर से ओम ऐं ह्रीं सिद्धिदात्रे नमः इस मंत्र का पाठ या ओम दुम दुर्गाय नमः का 108 बार पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि हवन हम देखते हैं अलग अलग तरह से हो सकता है और कुछ लोग गायत्री हवन करते हैं, कुछ लोग अलग तरह से हवन करते हैं। लेकिन आज का दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित है, मां दुर्गा को समर्पित है, तो उनका दुर्गा चालीसा का पाठ हवन के पहले और हवन के दौरान हो सके तो उस समय उसमें कपूर का प्रयोग भी जरूर करें। और उसी के ये शुक्र को बलवान करता है और कहीं ना कहीं माता देवी माता शुक्र को रिप्रेजेंट करती ग्रहों में, तो निश्चित तौर पर कपूर का प्रयोग करना लाभकारी रहेगा। सब परिवार आप लोग हवन में बैठें और उसी के साथ साथ जब हवन कंप्लीट हो जाए तो निश्चित तौर पर पूरे घर में उसे घुमाना चाहिए और भस्म उसकी लेके निश्चित तौर पर आपको अपने बच्चों को अपने सबके मत्थे पर जरूर लगाना चाहिए। ये छोटे से उपाय बड़े बड़े लाभ लेके आएगा। कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं देंगे लेकिन ये जरूर कहेंगे ओम दुम दुर्गाय नमः या सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। प्रतीक जी, इससे बड़ा मंत्र क्या ही हो सकता है? जिस मंत्र में खुद गौरी जी का नाम आए तो उससे बड़ा मंत्र तो नवरात्र पे कुछ हो ही नहीं सकता। बेहद खूबसूरती से आपने बताया कि किस तरह से हमें हवन करना चाहिए, किस तरह से उस भस्म को लेके अपने परिवार को, अपने बच्चों को जो है आपको लगाना चाहिए। आपके पास लौटूंगी लेकिन एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी मनीष का। मनीष, अभी आपने तस्वीरें दिखाई, माँ दुर्गा की स्तुति वहां हो रही है, लोग जो है बेहद जोश में हैं और माँ के एक एक दिन को जो है जिस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है वो अपने आप में अद्भुत है। ये बताइए कि सिंदूर खेला कब हो रहा है, क्योंकि अभी भी जो लोगों में कंफ्यूजन है, अष्टमी, नवमी और दशहरे वाले दिन जो होता है सिंदूर खेला होता है, तो क्या सिंदूर खेला कल किया जाएगा या बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि वो परसों करेंगे? ये मैं पूछ लेता हूं, लेकिन अभी भी पुष्पांजलि खत्म हुई है और अभी भी कुछ लोग आगे खड़े हुए हैं, उन्हें प्रसाद चढ़ाना है, अपने पुष्प अर्पित करने हैं। बहुत कंफ्यूजन है कि सिंदूर खेला कब है, आप लोग कब कर रहे हैं?
सिंदूर खेला हमारा विजयदशमी के दिन होता है, वो हम दशमी कल है? के दिन, हाँ वो कल है। हम 13 को है विजयदशमी। यहाँ पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत से लोगों में कंफ्यूजन है कि दशहरे वाले दिन वैसे सिंदूर खेला होता है, तो क्या लोग कल मना रहे हैं या कल परसों मना रहे हैं? 300-400 साल पहले जमींदारों के घरों में होती थी। अब जमींदारों का संयुक्त परिवार होता था, सो इसलिए ताकि महिलाओं में कलेश ना हो, घर के पुरुषों ने ये प्रथा शुरू की थी कि महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाएं, एक दूसरे का सम्मान करें और कलेश ना रहे। तो आज भी हम ये प्रथा जारी रखते हैं और माँ के वरण के बाद विसर्जन से पहले सारी महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, मिठाई। यहाँ पर कब मना रहे हैं आप? हम मना रहे हैं रविवार को, कल या परसों? परसों। सो कल विसर्जन की पूजा हो जाएगी, बट चलिए मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लैरिटी के लिए। और धर्मेंद्र के पास चलते हैं। धर्मेंद्र, आपने हमें मुंबा देवी के दर्शन तो करवा दिए, अब ये बताइए कि आज वहां पर क्या क्या अनुष्ठान होने हैं, क्या क्या प्रोग्राम होने हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त अब मैं मौजूद हो गया मुंबा देवी मंदिर के परिसर के भीतर और तस्वीरों से देखें किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। एक अच्छी खासी कतार तो लगी है, लेकिन वहां पर हवन करने के लिए, भैया जरा सा जगह देना, हवन करने के लिए ये देखिए हवन कुंड बनाकर तैयार हो चुका है और पंडित भी तैयार हो गए हैं और अब कुछ देर में यहाँ पर हवन भी शुरू हो जाएगा। इस परिसर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए ये हवन बहुत ज्यादा स्पेशल है। साथ ही साथ गर्मी बहुत है यहाँ पर, ऐसे में सेवादार भी जुटे हुए हैं परिसर के भीतर, अपने अपने तरीके से सेवा प्रदान कर रहे हैं सभी देवी भक्तों का। यहाँ पर देखिए पानी पिलाया जा रहा है, शरबत पिलाया जा रहा है और हर किसी की प्यास जो है यहाँ बुझाई जा रही है, पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ कुछ लोग यहाँ पे भी हैं जो उपवास के दिन स्पेशली ये देखिए खड़े हुए हैं। साबूदाना की खिचड़ी यहाँ खिलाई जा रही है उपवास के दिन। तो ये जो है आप अपने घर से बना कर लाई है मैम? नहीं, मंदिर से। अच्छा, बन के आती है, मंदिर से बन। यस सर। और सबके लिए आज खाली खिचड़ी है, इसके अलावा भी कोई? साबूदाना खिचड़ी डेली बनती है हमारे यहाँ पे। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ साबूदाना की खिचड़ी बट रही है, शरबत दिया जा रहा है और भी बहुत सारी संस्थाएं यहाँ पर प्राइवेट जो मौजूद हैं, जो लगातार जैसा हम देख पा रहे हैं, आपने बताया बेहद गर्मी है, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों की भक्ति, लोगों का भाव साफ तौर पे देखा जा सकता है कि इतनी गर्मी होने के बावजूद भी जो कतारें हम देख रहे हैं, बेहद खूबसूरती से मंदिर प्रांगण को भी सजाया गया है, बहुत ही सुंदर तोरण लगाए गए हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत माता के दर्शन करवाने के लिए। और चलिए आपको देश भर में लगे भव्य दिव्य पंडालों के दर्शन करवाते हैं। दुर्गा पूजा के लिए प्रसिद्ध शहर कोलकाता से लेकर दिल्ली, मुंबई, प्रयागराज में अनोखे और खूबसूरत पंडाल देखने को मिल रहे हैं। अष्टमी और नवमी पूजन पर पंडाल की शोभा और बढ़ जाती है। शहर शहर सजे देवी दुर्गा के एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल और इन पंडालों को देखने के लिए भारी संख्या में भक्तों की भीड़ यहां उमड़ रही है। पंडालों की ये 7 तस्वीरें बताने के लिए शायद काफी है कि इन दिनों शक्ति उपासना के इस पर्व को लेकर लोगों में कितना उत्साह है, कितनी उमंग है। संगम नगरी प्रयागराज में जुरासिक पार्क की थीम और अग्नि तत्व की थीम पर बना पंडाल लोगों को खूब पसंद आ रहा है, तो कोलकाता में काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर बना एक पंडाल दर्शकों को खूब भा रहा है। पूरे ही देश में दुर्गा पूजा को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। खासकर बंगाल की दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है और इस साल कोलकाता समेत राज्य के कई शहरों में अलग अलग थीम पे कई ऐसे दुर्गा पूजा पंडाल बने हैं, जिन्हें देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे ही कुछ दुर्गा पूजा पंडालों पे आप देखिए हमारी रिपोर्ट। कहीं दुर्गा पूजा पंडाल में पानी की बूंदों से निकाला जा रहा संगीत, कहीं हरे भरे पौधों से सजाया गया है दुर्गा पंडाल। और कहीं लोहे की टोकरी और एलईडी लाइट से सजा पंडाल लोगों को लुभा रहा है। शक्ति उपासना के इस पर्व की ऐसी अद्भुत और मनोहारी तस्वीरें बंगाल से आई हैं, जहां हर साल की तरह इस साल भी एक से बढ़कर एक अनोखे दुर्गा पूजा पंडाल देखने को मिल रहे हैं।
एके ब्लॉक दुर्गा पूजा समिति का बना ये पंडाल बेहद ही खास है। खास इसलिए है क्योंकि इस पंडाल में पानी की बूंदों से संगीत निकाला जा रहा है। अपने इसी अनोखेपन के कारण आयोजकों ने इसकी थीम बारी बिंदु रखा है, यानी कि पानी की बूंदें। ऊपर से टपकती पानी की बूंदें जब बर्तनों पर गिरती हैं तो उनसे निकला संगीत लोगों को लुभा रहा है। कोलकाता के सटे हुए सॉल्ट लेक यानी कि विधान नगर के एके ब्लॉक में इस बार यही पंडाल जो है वो इसी थीम पे है कि कैसे हमारे गांव के घर एक रिदमिक, एक सुंदर सा म्यूजिक बनाते हैं। उसी को दिखाने के लिए यहाँ पे आए हैं। एक तो हजारों की तादाद में भीड़ उभर रही है, लेकिन पहले ये घर देखिए। ये घर जो है कहीं ना कहीं किसी भी एक गांव का घर है। यहाँ पे टीन से एक छत बनाया गया है और बीच में जो जगह है वो फाका है, वो वहाँ पे स्पेस है। हर एक गांव में ऐसे घर जो है हम लोग देखते हैं और वहां से ही आपको एक मधुर आवाज जो है वो सुनाई देगा। इस भीड़ में भी आपको सुनाई देगा। यहाँ पर जो एफर्ट देके जो काम किया गया है कि नीचे बर्तन रखे गए हैं और जब बारिश का पानी ऐसे ही गांव के घरों पे गिरता होगा और बर्तन रखे गए होंगे, तब ये वो एक मधुर संगीत जो है उसको सामने लाते हैं। इसी तरह उत्तरी कोलकाता के लाल बागान नंबाकुर दुर्गा पूजा समिति ने इस साल अनोखा प्रयोग किया है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए इस पूजा समिति ने हरे भरे पौधों से पूरे पंडाल को करीने से सजाया है। आयोजकों ने इस थीम को नंबाकुर नाम दिया है, यानी कि नए जीवन के बारे में बताने की कोशिश आयोजकों ने की है। आयोजकों के मुताबिक हर साल दुर्गा पूजा के दौरान कई ऐसी चीजों का इस्तेमाल होता है जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए उन्होंने पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से ये थीम चुनी है। वृक्षारोपण, और इस वृक्षारोपण की संदेश को लेके इस बार शहर कोलकाता की दुर्गा पूजा पंडाल लाला बागान नवांकुर ये वार्ता दिया है कि इस बार अपने घर पर हो, अपने खाली स्थान पर हो, सब जगह वृक्ष लगाए और वृक्ष पौधे ये सब को लेकर ही इस जो दुर्गा पूजा पंडाल है उस दुर्गा पूजा पंडाल को सजाया गया है। और इसी के साथ साथ ये भी वार्ता, ये भी संदेश देने की कोशिश है कि वृक्ष और पौधे जो होते हैं, ये पौधे और वृक्ष को अपनी संतान की तरह, अपनी बच्चों की तरह पालन पोषण करें। यहाँ जो भव्य दुर्गा मूर्ति बनाई गई है जिसमें पूजा करना है, उस पूजन वाली जो मूर्ति है, उस मूर्ति में भी पौधे इस्तेमाल किया गया है, पेड़ इस्तेमाल किया गया है। पेड़ों की जो पत्ते हैं वो इस्तेमाल करके माँ दुर्गा की भव्य रूप दी गई है। कोलकाता के अलावा भी राज्य के दूसरे शहरों में भी ऐसे अनोखे पूजा पंडाल लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। पश्चिमी मेदिनीपुर में बना ये अनोखा पंडाल इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरअसल आयोजकों ने इस पूरे पंडाल को 5000 लोहे की टोकरियों और 10,000 LED लाइट से सजाया है। साथ ही पंडाल के अंदर स्थापित प्रतिमा को करीब 5000 से ज्यादा मिट्टी के दियों और कलशों से बनाया गया है, जिसे देखने के लिए रोजाना हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कोलकाता से सूर्य अग्नि रॉय और अनिर्बान सिन्हा रॉय के साथ मेदिनीपुर से शेख शाहजहां अली, गुड न्यूज टुडे। और अब बात बॉलीवुड के सितारों के नवरात्र की। मुंबई में बॉलीवुड स्टार्स भी पंडाल में मां दुर्गा के दर्शन कर रहे हैं। देखिए ये सेलिब्रिटीज कैसे मना रहे हैं नवरात्र का महापर्व। और अब बात गरबा और उस दौरान की गई आरती की। गुजरात में मां अंबे की पूजा के दौरान उनकी आरती की गई। गांधीनगर की 2 जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गांधीनगर के केसरिया गरबा कमेटी के प्रांगण में 51,000 दियों के साथ भव्य और शानदार महाआरती का आयोजन किया गया। यहाँ पर हजारों दियों से आदियोगी की अद्भुत आकृति बनाई गई। मां अंबा की महाआरती में भारी संख्या में श्रद्धालु अपार श्रद्धा और भक्ति के साथ यहाँ शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नामित अध्यक्ष और BCCI सचिव जय शाह भी इस महाआरती में शामिल हुए।
दूसरी तस्वीर में आप मां अम्बे की आकृति देख रहे हैं। गांधीनगर कल्चरल फोरम में साल 2011 से ये महाआरती होती है और दिया जलाकर विशेष आकृति बनाने की यहाँ परंपरा तभी से शुरू हुई। और अब बात गरबा की। गुजरात ही नहीं, पूरे देश में गरबा का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग पूरे उत्साह के साथ गरबा में शामिल हो रहे हैं। गरबा के अनोखे रूप की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उदयपुर से आई है। लड़कियों और महिलाओं ने हाथ में तलवार लेकर गरबा किया। इस अनोखे तरीके से होने वाले गरबे को तलवार रास कहते हैं। इसके लिए काफी लंबे वक्त तक प्रैक्टिस करनी होती है। आयोजकों का कहना है कि माँ दुर्गा और लक्ष्मीबाई भी तलवार से ही गरबा करती थी। दूसरी तरफ तस्वीर गुजरात की राजकोट की है। यहाँ पर भी तलवार रास का ही आयोजन किया गया, लेकिन ये उदयपुर से इस मामले में अलग है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं ने तलवारबाजी की, लेकिन वो स्कूटी, बाइक और जीप चलाते हुए की। इस खास गरबा के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश हो रही है, ताकि वो आत्मरक्षा भी कर सकें और जुल्म के खिलाफ संघर्ष भी कर सकें। और अब आपको दुनिया की सबसे अनोखी रामलीला दिखाते हैं, जहां बिना किसी संवाद के पूरी रामलीला का मंचन किया जाता है। इस रामलीला में सभी पात्र बिना कुछ बोले मुखौटे के जरिए अपना अपना किरदार निभाते हैं। देखिए झुंझुनू की ये ऐतिहासिक मुख रामलीला। राम आए हैं अयोध्या लौट के, राम आए हैं अयोध्या लौट के। ये दुनिया की सबसे अनूठी रामलीला है। यहाँ रामलीला के मंचन के दौरान पात्र बिना बोले ही सब कुछ कह जाते हैं। राजस्थान के झुंझुनू की मूक रामलीला दुनिया भर में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ रामलीला में सभी पात्रों की पहचान उनके मुखौटे से होती है। 177 साल पुरानी इस रामलीला की खासियत ये भी है कि यहाँ संवाद की जगह इशारों इशारों में ही पूरी राम कथा कही जाती है। साथ ही इस अनोखी रामलीला का मंचन स्टेज की जगह खुले मैदान में किया जाता है। एकम से लेकर के और पूर्णिमा तक 15 दिवसीय आयोजन किया जाता है। अन्य स्थानों पर केवल 10 दिवसीय आयोजन होता है और दायरे के अंदर यह रामलीला खेली जाती है। यहाँ जो पात्र है वो ढोल और ताशे के द्वारा ही नृत्य करके और अपना युद्ध कौशल दिखाते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार के संवाद नहीं बोले जाते और यह सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक भी है। ये दुनिया में अलग पहचान बना चुकी बिसाऊ कस्बे की इस रामलीला में भारतीय संस्कृति और परंपरा की झलक नजर आती है। खुले मैदान में इशारों में भगवान राम की पूरी लीला का वर्णन बेहद ही खूबसूरती से होता है। ये हमारे बिसाऊ कस्बे के अंदर लगभग 175 वर्षों पूर्व से मतलब चली आ रही परिपाटी है। वे मूक रामलीला है। ये बिसाऊ कस्बे की एक पहचान है। जो मूक रामलीला ये पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर प्रसिद्ध हो चुकी है। खास बात ये भी है कि इस मूक रामलीला में ना तो भगवान राम की मधुर आवाज सुनाई देती है और ना ही अयोध्या में शोर गीत गाए जाते हैं, बल्कि यहाँ ढोल नगाड़ों की थाप पर बिना बोले ही पूरी रामलीला दिखाई जाती है। इस मूक रामलीला में मैं बचपन से ही इसको देखने के लिए आतुर रहते हैं और यदि इन दिनों में कहीं दूसरी जगह भी गए हुए होते हैं तो इस रामलीला को देखने के लिए हम वहां से चलकर आ जाते हैं। ये रामलीला दशहरे के 5 दिन बाद तक चलती है। यहाँ चतुर्दशी को रावण दहन होता है और उसी दिन रामलीला, दूसरे दिन शरद पूर्णिमा को भरत मिलाप के साथ 15 दिवसीय रामलीला का समापन होता है। जाहिर है देश भर में इस समय अलग अलग मंचों के जरिए भगवान राम की लीला दिखाई जा रही है, लेकिन झुंझुनू की ये ऐतिहासिक मूक रामलीला किसी धरोहर से कम नहीं है। झुंझुनू से विजय चौहान, गुड न्यूज टुडे। तो नवरात्र का जुड़ाव जितना माँ दुर्गा से है उतना ही भगवान राम से भी। इस नवरात्र में आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिले, इसी कामना के साथ गायक ओम प्रकाश की आवाज में प्रभु श्री राम का ये भजन सुने।
मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठी कठिनाई, पाहन तेन काठी कठिनाई, केवट नाव चढ़े रघुराई, केवट नाव चढ़े रघुराई, संग सिया अरु लक्ष्मण भाई, संग सिया अरु लक्ष्मण भाई, केवट नाव चढ़े रघुराई, केवट नाव चढ़े रघुराई। चरण कमल धोई अर्ज जताई, चरण कमल धोई अर्ज जताई, चरण कमल धोई अर्ज जताई, तब केवट प्रभु नाव चढ़ाई, तब केवट प्रभु नाव चढ़ाई, केवट भाव देख सियावर, केवट भाव देख सियावर, मन ही मन मुस्काई, केवट नाव चढ़े रघुराई, केवट नाव चढ़े रघुराई। गंगा पार उतर गए रघुपति, गंगा पार उतर गए रघुपति, देने लगे उतराई, भगवान केवट को गंगा पार उतरने का उतराई देते हैं, लेकिन केवट मना करता है, कहता है कि प्रभु मैं भी केवट और आप भी केवट, तो आपसे हम किस बात का उतराई ले सकते हैं। एक छोटा प्रसंग है। गंगा पार उतर गए रघुपति, देने लगे उतराई, नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, दे के मजूरी आए जात को न बिगाड़ियो, नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, दे के मजूरी आए जात को न बिगाड़ियो, प्रभु आए हैं मोरे घाट तो पार में उतार दियो, प्रभु आए हैं मोरे घाट तो पार मुहे उतार दियो, जब आऊंगा तोरे घाट तो पार मुहे उतारियो। गंगा पार उतर गए रघुपति, देने लगे उतराई, केवट गंगा पार उतारा, प्रभु भव पार लगाई, केवट नाव चढ़े रघुराई, केवट नाव चढ़े रघुराई, संग सिया अरु लक्ष्मण भाई, संग सिया अरु लक्ष्मण भाई, केवट नाव चढ़े रघुराई,
केवट नाव चढ़े रघुराई, केवट नाव चढ़े रघुराई। तो इसी के साथ नवरात्रि पर हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बाकी तमाम गुड न्यूज के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे पर।